मोहन यादव बीजेपी के शासन में हो रहा है आदिवासियों के ऊपर अत्याचार। हजारों कांग्रेसियों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया मंडला कलेक्ट्रेट का घेराव। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंडला पहुंचे। यहां उन्होंने घुघरी एसडीएम के आकिब खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर प्रशासन से बात की, जिस पर कलेक्टर ने 24 घंटों के अंदर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मंडला के घुघरी में एसडीएम पद पर पदस्थ ट्रेनी आईएएस आकिब खान ने अपने दौरे के दौरान जेसीबी मशीन से अवैध खनन के आरोप के कारण चालक को बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा के घर में घुसकर ड्राइवर के साथ मारपीट की थी। उनकी माता और बहू के साथ एसडीएम ने धक्का मुक्की की थी। इसके बाद बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा ने गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। और आज इस संदर्भ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी मंडला पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोहन यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा, मंडला में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार और अनाचार हो रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं विस्तार से। हेलो, देखिए थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। मेरे पत्रकार बंधुओं से मुझे मिलने का, अच्छे से हंस के बात करने की इच्छा थी और आराम से चाय नाश्ता करके बात करता, पर चूंकि संदर्भ ऐसा बन गया कि मंडला में जिस तरीके की लगातार आदिवासियों पर अत्याचार और अनाचार हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो लगातार मोहन सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बन गया है कि जिसमें संविधान की अवहेलना होती है, उसका अपमान होता है, और आदिवासी होना, दलित होना, आरक्षित वर्ग का होना यहाँ एक तरह से गुनाह हो गया है। सबसे ज़्यादा बहनों का बलात्कार यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा बहनें गायब आदिवासी अंचल से होती है, सबसे ज़्यादा अपराध आदिवासियों पर, आरक्षित दलितों पे होते हैं। उसका एक चेहरा ऐसा जो हमारे विधायक जी के घर में घुसकर प्रशासन ने जो एक तरह से हठधर्मिता की, ये एक तरह से इसके चेहरे को बताता है, इस सरकार के चेहरे को बताता है। मैं मानता हूँ कि हमने प्रशासन से, जो प्रशासन का सम्मान होता है, वैसे बात की। लोकतंत्र के हम एक सकारात्मक विपक्ष हैं, और सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमने डीएम से ईमानदारी से ये कहा कि गलती हुई, उनने स्वीकार किया हुई। मैंने कहा इसके आपका जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन क्या कहते हैं या सर्विस बुक क्या कहती है, उसके हिसाब से आप नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा करेंगे। उन्होंने कहा कब करेंगे, तो उन्होंने कहा आईएएस है, तो हमने कमिश्नर को प्रपोजल भेजा है। उन्होंने कहा 24 घंटे में हम निर्णय लेके आपको बताएंगे। मैं मानता हूँ कि मैसेज है एक अधिकारी के लिए कि जो विधायक का प्रोटोकॉल होता है वो चीफ सेक्रेटरी का होता है। अगर उसके घर में इस तरीके का हमला करेगा कोई अधिकारी कर्मचारी करेगा, तो ये किस पे हमला है? उस क्षेत्र की जनता पे, ये लोकतंत्र पे। अभी पत्रकार ईमानदारी से चौथा स्तंभ काम नहीं कर पा रहा है, डरता है, प्रशासन से डरता है, कई नेताओं से डरता है, कोई माफियाओं से डरता है। क्यों ऐसी परिस्थिति निर्मित क्यों हो रही है? आखिर लोकतंत्र को ताकत देने वाला कोई व्यक्ति है तो है कौन? ये माइक है, ये आपकी कलम है, ये आपकी निष्पक्षता है, आपकी सोचने का तरीका है। और मैं मानता हूँ, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के जर्नलिज्म ईमानदारी से बहुत दबाव के बाद भी अपना काम पूरा करती है और विपक्ष को ताकत देती है। आशा करता हूँ, जैसा मैंने कहा, अगर इनने 24 घंटे में जो निर्णय कहा वो नहीं लिया, तो फिर हम यहाँ फिर से बड़ा आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। आदरणीय उकार मरकाम जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक सारे, ना पूरे हमारे जिला कांग्रेस, सारे वरिष्ठ जन, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारा विधायक दल, अगर इस मुद्दे पर प्रशासन ने काम नहीं किया सही तरीके से, तो विधानसभा में जब तक नहीं चलने देंगे जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात